Hi everyone and welcome back to this channel. So in this video हम लोग demodulation of amplitude modulation देखेंगे. So अभी तक हमने क्या चीज समझी है कि एक तो modulating signal होता है जिसमें सारी information या फिर data present होगा and एक carrier signal होता है. इन दोनों को जब हम superimpose करते हैं तो हमें क्या मिलता है? Amplitude modulated signal. Okay? And ये सब कुछ transmitter side पे होता है. ठीक है. अब ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें मिला है इसको हम लोग या तो किसी चैनल पे या फिर किसी एंटीना की हेल्प से ट्रांसफर करते हैं ऑन द रिसीवर साइड. ओके, ट्रांसमीटर साइड पे क्या होगा? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल, इन दोनों को सुपर इम्पोज करके मिला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. इसको ट्रांसफर करते हैं हम लोग रिसीवर साइड पे. ओके, रिसीवर साइड पे ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है सबसे पहले. राइट. अब हमारा मोटिव क्या है कि हमें डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को आगे सेंड करना है. राइट. डेटा कहाँ पे प्रेजेंट है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में, लेकिन उसको तो हमने सुपर इम्पोज करा दिया विद कैरियर सिग्नल, है ना. लेकिन यहाँ पर हमें अब वो इंफॉर्मेशन वापस चाहिए. सो एएम सिग्नल में से वो इंफॉर्मेशन वापस लाना इज नोन एज डीमॉड्यूलेशन. ओके, इन अदर वर्ड्स एएम सिग्नल में से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या फिर मैसेज सिग्नल या फिर बेस बैंड सिग्नल, तीनों एक ही चीज है, एक ही चीज का नाम है ये. सो उसको वापस रिकवर करना इज नोन एज डीमॉड्यूलेशन. ओके, बेसिकली मॉड्यूलेशन का एग्जैक्ट ऑपोजिट. So demodulation is nothing but the process of reconstructing message signal from AM signal. ठीक है, and it is also known as detector. And एक चीज हमेशा ध्यान रखना that demodulation always occurs at receiver side. Modulation जो होगा वो transmitter पे होगा, demodulation receiver पे होगा. Okay, so basically AM signal में से इंफॉर्मेशन को वापस लाना, यानी कि मैसेज सिग्नल को वापस रिस्टोर करना, उस चीज को डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं. ठीक है. अब इसके दो मेथड्स होते हैं, एक तो है स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर एंड एक है एनवेलप डिटेक्टर. स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर में तो क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर नॉन लीनियर डिवाइसेस एंड वो लो लेवल एएम में भी यूज होता है. लो लेवल एएम हमने पिछली वीडियोस में देखा है क्या होता है, जिसमें हमारा एमटी एंड सीटी यानी कि मैसेज सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो काफी स्मॉल होगा. ओके, एंड स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर इज यूज्ड इन स्मॉल मॉड्यूलेशन इंडेक्स. मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी हमने पिछली वीडियोस में देखा है. इट इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, यानी कि Vm अपॉन Vc, जो कि प्रैक्टिकल केसेस में इज ऑलवेज लेस देन 1. ओके, सो स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर में जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है वो 1 से काफी छोटा होता है एंड यहाँ पे कैरियर सिग्नल भी काफी स्मॉल होगा. ओके, सेकेंड मेथड इज एनवेलप डिटेक्टर. ये जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज फॉर लार्ज कैरियर सिग्नल्स एंड इट इज यूज फॉर स्मॉल एम. अब यहाँ पे ना ये जो रिलेशन है, यानी कि ये जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला है, इससे ये चीज काफी इजीली क्लियर हो रही है दैट मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर एक चीज इंक्रीज करेगी तो दूसरी चीज अपने आप कम हो जाएगी. तो अगर मैं कह रही हूँ कि एनवेलप डिटेक्टर लार्ज कैरियर सिग्नल के लिए यूज हो रहा है, यानी कि वीसी अगर लार्ज होगा तो ऑब्वियसली एमए की वैल्यू यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू काफी स्मॉल होगी फॉर एनवेलप डिटेक्टर. ओके, एंड एनवेलप डिटेक्टर जो है वो सबसे कॉमन एंड यूजफुल टेक्निक है फॉर डीमॉड्यूलेशन. ओके, सो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि डीमॉड्यूलेशन होता क्या है. बेसिकली इंफॉर्मेशन को वापस लाना. ठीक है, एएम सिग्नल में से इंफॉर्मेशन को वापस लाना, यानी कि मैसेज सिग्नल जिसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं उसको रिट्रीव करना, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना इज नोन एज डीमॉड्यूलेशन. ठीक है, एंड ये हमेशा रिसीवर साइड पे होती है.
इसके दो मेथड्स हैं, स्क्वायर लॉ डीमोडुलेटर एंड एनवेलप डिटेक्टर। सो आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। I'll see you in the next one.